अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आईटेल डॉलर के बारे में, जिससे आप इंडिया, बांग्लादेश, पाक को कॉल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे प्राइस में, मतलब लो प्राइस में। बहुत लोगों को इसके बारे में पता है, कुछ लोग अगर न्यू हैं जिनको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ। इससे आप जैसे कि बहुत सारे सीन जैसे कि आपके आप कॉल तो कर लेते हैं अपने घर, चाहे आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, लेकिन व्हाट्सएप, इमो ये सब कॉल तो कर लेते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे हालात होते हैं कि हमारे घर वालों में, हमारे माँ-बाप या बड़े-बुजुर्गों पे छोटे फ़ोन होते हैं जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, एंड हमारी गर्लफ्रेंड जो चोरी-छुपे फ़ोन चलाती हैं, छोटा वाला जिसमें इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, फलाना-ढिमकाना ये सब कुछ नहीं होता है। तो सभी रीतों-रिवाज़ों को ख़्याल रखते हुए मैंने बनाया है एक पूरा ये वीडियो जो आपको समझाएगा और बताऊँगा, जिससे कि आप कॉल कर सकते हैं। तो ये है आईटेल डॉलर। इससे आप इंडिया को भी, बांग्लादेश को भी एंड पाक को भी कॉल कर सकते हैं। इसका एक साथ में 10-20 हज़ार मिनट खरीद कर फिर एक साथ सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको रीसेलर लेना होता है। रीसेलर बोलो तो जिसमें आप एक साथ में $10, $20, $50, $100 खरीदेंगे, फिर एक-एक करके सेल कर सकते हैं। इसका पूरा जानकारी दूँगा। अगर आप न्यू हैं तो भी, पुराने हैं तो भी, मैं स्टार्टिंग से समझाता हूँ भाई, क्योंकि 15 मिनट का वीडियो या 20 मिनट का वीडियो जितने का भी बनाऊँगा उसको देख के आपको एवरीथिंग समझ में आ जाएगा। अगर आप थोड़ा-सा वीडियो को आगे पीछे कर देंगे तो जो आप शिद्दत से वीडियो देख चुके होंगे 10 मिनट का और आपने उसके बाद 1 मिनट का वीडियो आगे निकाल दिया, तो हो सकता है सारी वीडियो की माँ-बहन एक हो जाए और आपको कद्दू भी कुछ समझ में ना आए। तो भाई यही है, जब आप शिद्दत से देख रहे हो तो 1 मिनट की कंजूसी बिना किए देखना, आगे पीछे मत करना, क्योंकि कौन-सा आपको कहीं निकलना है, बुआ के, फूफा के, नाना, मामू कहीं जाना थोड़ी ना है। तो वीडियो को देखो, सीखो, समझो। ये वीडियो देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, सबसे पहले इसमें जैसे एक साथ आपने हमसे कॉन्टैक्ट किया, हम आपको बताएँगे कि आपको कितने का कितना मिनट्स मिलेगा इंडिया के लिए, पाक एंड बांग्लादेश के लिए, ठीक है? फिर आप खरीद लेंगे। खरीदने के बाद एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपने एक साथ में समझो $50 खरीद लिया, तो अब उस $50 का जो रीसेलर आपके नाम का यूज़र नेम पासवर्ड बना के आपको दिया जाएगा, ठीक है? लिंक भी दिया जाएगा और एप्लीकेशन आईटेल में भी चलता है, और दुबई में हो तो दुबई में भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो जियो डॉलर में चल जाता है। सबका अपना-अपना ऑपरेटर कोड होता है। जैसे हमारी कंपनी का आईटेल मोबाइल डॉलर में डालेंगे तो ऑपरेटर कोड है 59484। अब बकचोदी लगेगी कुछ लोगों को जिनको यही नहीं पता ऑपरेटर कोड होता क्या है, तो जब इस एप्लीकेशन में डालते हैं तो 2-3 तरह के, यहाँ पे ऑपरेटर कोड, यहाँ पे यूज़र और यहाँ पर पासवर्ड डलता है। ये यूज़र पासवर्ड कैसे बनता है, आपने शायद इसका कार्ड वगैरह कभी यूज़ किया होगा, लेकिन ये सब रीसेलर के अंदर बन जाता है। तो कैसे? देखो, यहाँ पे मैं जाएगा इस क्रोम पे, ठीक है? ये तो पहले से कोई रीसेलर हमारा लॉगिन है, इसको हम हटा देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है भाई? अब देखो, आपको क्या करना है, जस्ट वेट। आपको क्या करना है, जो रीसेलर आपको मिला, जैसे ये मेरा यूज़र है अदनान खान बन, पासवर्ड है छोटा ही 123, ये है सीडीआर लिंक, इसको यहाँ से दबा के रखो, दबा के रखना है, फिर कॉपी करना है। कॉपी कर लिया, उसके बाद जाना है यहाँ पे क्रोम पे, और क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है सर्च की जगह। तो देखो, मैं जैसे इसको सर्च करूँगा ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। ये है रीसेलर का लॉगिन लिंक। तो जो आपको आपके नाम का रीसेलर दिया जाएगा, सेम टू सेम वैसे लॉगिन करना। मेरा अदनान खान छोटा ABCD में लिखा हुआ है, अदनान @ खान और बन। तो अक्षर का भी ध्यान देना, एक अक्षर भी अगर छोटा बड़ा करेंगे तो कद्दू भी नहीं खुलेगा। तो आपको अक्षर ADNAN अदनान @KHN खान 1 ऐसे करके करना है। स्पेस भी मत दे देना, ऐसे एक स्पेस भी दे देंगे तब भी नहीं खुलेगा। 1 पासवर्ड है A123, ऐसे लॉगिन पे करना है क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, ठीक? ये नए ऑप्शन का मतलब पता है क्या है? जो मैंने आपको अभी A123 पासवर्ड दिया है ना, वो यहाँ पर उसकी ज़िंदगी ख़त्म। अब यहाँ पर आप अपनी सेफ्टी के लिए अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं, जो किसी को भी नहीं पता होगा। दोनों बॉक्स में सेम कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे मैं अपना एक पासवर्ड बना लेता हूँ। पासवर्ड जो भी बनाए तो बकचोदी मत कर देना, कभी फालतू का डाल देना। वो ऐसा बनाना जो आपको याद रहे। कुछ लोग ना बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, बनाते हैं फिर कहते हैं सर मैं भूल गया। तो भूलना नहीं है मेरे भाई, अपनी गर्लफ्रेंड का मिलता-जुलता कोई नाम या अपने नाम से ही बना लेना। जैसे मैंने तो भैया, मेरा नाम है अदनान, मैंने लिख दिया अदनान 1212, ठीक है? नीचे भी मैं सेम लिखेगा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं ना, तो मैं तो अपने नाम से लिखेगा अदनान 1212। उसके बाद ध्यान से देखना, ये चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना। अभी जो मैंने आपको A123 पासवर्ड दिया था वो अभी फोत हो गया, ख़त्म, दुनिया से गया। आप नए पासवर्ड को पैदा कर रहे हो। तो ये लो, मैंने चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दिया। अब मेरा पासवर्ड बन गया अदनान 1212, समझ गए? तो थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। देखो, ये एल है, चकले में आ गया, हो गया जी ओपन, ठीक है? अब मेरा रीसेलर खुल गया। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो सेव वाला ऑप्शन आएगा, चेंज करने के बाद सेव कर लेना। अब देखो, बड़ा ही ध्यान से यहाँ पे दिखाएगा आपका नाम, मेरा दिखा रहा है, बट आपके रीसेलर में आपका दिखाएगा अदनान खान 1। यहाँ पे आपका बैलेंस दिखाएगा कि आपको कितना डॉलर दिया। तो मेरा तो $1 भी नहीं है, गरीब आदमी है, बहुत कम है, 0.20 USD। गरीब नहीं है, काफ़ी अमीर हूँ, बट आपको सिखाने के लिए एक ट्रायल, एक टेस्ट बनाया हूँ, ठीक है? अब ये समझ लो, आपको एक पिन बनाना है। पिन बोलो तो जो यहाँ पे डलता है यूज़र नेम और पासवर्ड,
जो आप अपने कस्टमर के एप्लीकेशन में डाल के देंगे ना, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो डाल के देंगे वो यहाँ पे कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे जाना है, ठीक है, ये क्लाइंट पे क्लिक करना है, मैनेज पे क्लिक करना है और जनरेट सिंगल पिन पे जाके क्लिक कर देना है। जनरेट सिंगल पिन पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने जिस कस्टमर का भी आपको डालना है उसका नाम भी लिख सकते हो, नहीं तो नंबर से भी डाल सकते हो। जैसे मैंने 555120 डाल दिया, ये हो गया यूज़र, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आएगा पासवर्ड 12345, ठीक है भैया, 2 जगह यूज़र और पासवर्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, बैलेंस। अब मैं उसको $1 डाल रहा हूँ, $1। एक चीज़ का खास ध्यान रखना, आपको ये पता रहना चाहिए जब आप हमसे डॉलर लेंगे कि आपको $1 में कितना मिनट वाला प्लान मिला है। प्लान बोलो तो $1 आपने अगर किसी को दिया तो उस $1 से इंडिया को कितना मिनट बात होगा। तो मेरे पास जो प्लान है, मेरे $1 से इंडिया को 2500 मिनट, मतलब सॉरी 2500 नहीं, 250 मिनट, मतलब 250 मिनट्स बात होगा $1 में। और इसी डॉलर को अगर मैं बांग्लादेश को कॉल करूं तो इसी $1 से मेरा पूरा 100 मिनट बात होगा। और भैया देखो पाकिस्तान को कॉल करोगे तो सिर्फ 30 मिनट बात होगा इसी $1 से, क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग मिनट्स है। जैसे कि $1 का इंडियन रुपीज़ में अगर बात करो तो 86 रुपीज़ बनता है, बांग्लादेश का 89 समथिंग बनता है, पाकिस्तान का तो आपको पता ही है कितना हाई है, तो वहाँ का बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है रुपया, तो इसलिए वहाँ और कम मिनट होता है, ठीक है। उसी के हिसाब से तो वो तो आप व्हाट्सएप पे हमसे पूछ लेंगे कि सर मुझे इंडिया के लिए चाहिए, मुझे तो ओनली, तो भैया आपको बता देंगे कि इंडिया का $1 में इतना मिनट आता है। उसी से आप ये भी हिसाब लगा लेंगे, जब $1 में फॉर एग्जाम्पल 250 मिनट है तो $2 में कितना हो गया, 500, बस सिंपल। अब देखो मैंने $1 डाला और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो मेरा यूज़र और पासवर्ड जो मैं बना रहा हूँ, ये देखो मेरा पिन 555120 एडिट सक्सेसफुली। पिन जो होता है वो ना यहीं पर डलता है, ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे जो यूज़र नेम है यहाँ पर पिन डलता है और यहाँ पे पासवर्ड डलता है, ठीक है। ऐसे ही जियो डॉलर में है, अगर आप दुबई में हो तो जियो डॉलर में आपको चलाना पड़ेगा। तो दुबई में भी सेम चीज़ है, यहाँ पे आपको ओपी कोड, ठीक है, और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। जियो डॉलर का ओपी कोड क्या है वो मैंने व्हाट्सएप पे आपको बता दूंगा। देखो ये लिख रहा है जियो ओपी कोड 8008, ठीक है भैया, बहुत सिंपल है। अब आ जाते हैं फिर से, अब ये पिन बना दिया, एक बैलेंस डाल के दे दिया। अब इसका यूज़र पासवर्ड आप अपने कस्टमर के एप्लीकेशन में डाल दो, फिर वो क्या है ना रजिस्टर्ड हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, उसके लिए ना पहले मुझे ये थोड़ा VPN को कनेक्ट करना होगा क्योंकि इससे अच्छा स्पीड आएगा, ठीक है भैया। अब मैं गया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने अभी यूज़र और पासवर्ड बनाया ना वो मैं इसमें कैसे डालेगा, देखो एक्चुअली इंडिया में ये एप्लीकेशन बैन है, इंडिया में चलता नहीं है तो इसलिए वो ओपन नहीं हो रहा है। मैं इसमें आपको दिखाता है जियो में। अब जैसे मैंने ये यूज़र पासवर्ड बनाया था, ये रहा मेरा यूज़र, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे डाल देगा। आपको आईटेल, अगर आप सऊदी में हैं या ओमान में है या कतर में तो आपको आईटेल में डालना होगा। मेरा ओपी कोड है इसका 600006, लेकिन आईटेल डॉलर का ओपी कोड है अलग 5948459484। अब पासवर्ड है मेरा 12345, ये देखो, ये डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये रजिस्टर्ड हो जाएगा आपके सामने। एक्चुअली इंडिया में साला खुलता नहीं है, प्रॉब्लम ये है, तो इसलिए देख लेता हूँ ट्राई करके, होगा तो ठीक है, नहीं तो बस मैं आपको पिन बनाना सिखा देगा। नहीं खुल रहा है, देखो नहीं खुल रहा है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हाँ मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। तो यूज़र और पासवर्ड यहाँ पे डाला जाता है, यहाँ पे यूज़र, यहाँ पे पासवर्ड। जो आप यहाँ पे पिन बनाए हो ना, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, रिसेलर में चलते हैं। ओके भैया, अगर आपने यहाँ पे यूज़र पासवर्ड बनाया और वहाँ पे इनवैलिड आ रहा है तो आप रीचेक भी कर सकते हो कि मैंने जो पिन बनाया था मैं पासवर्ड गलत तो नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ यूज़र दिख रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे मैनेज पे यहाँ पे क्लाइंट पे क्लिक करके ना, और ध्यान से देखना, सर्च पिन में जाना है, सर्च पिन पे क्लिक करना है। आपने जितने भी पिन बनाए होंगे किसी भी कस्टमर के लिए, 10 लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए, सबका यहीं पर आ जाएगा। मैं एक बार अपना फिर से लॉगिन कर लेता हूँ, वो लॉग आउट हो गया। वीडियो बनाने वाले टाइम पे ये सारी बकचोदी होती है भाई। जो चीज़ मैंने देख लिया है, अदनान खान 1 मैंने पासवर्ड क्या बनाया था,
अदनान 1212 ये कर दिया, लॉगिन पे क्लिक। अब इंतज़ार करते हैं इसका लॉगिन करने के लिए, 5-7 सेकंड लग जाता है मेरे भाई। अच्छा, मैं पासवर्ड मैं ही गलत डाल रहा हूँ, देखो आपको ही सिखा रहा हूँ और मेरा ही गलत हो गया। अदनान 1212। चलो फिर से डालते हैं, फिर से लॉगिन करते हैं। खुल गया भाई, मतलब कुछ मिस्टेक कर रहा था मैं डालने में। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया था, मैं क्या बता रहा था, पिन बनाया और उसका यूज़र पासवर्ड आप भूल गए, इनवैलिड आ रहा है, कस्टमर के फ़ोन में डालने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैनेज पे जाना है, ठीक है, और ये सर्च पिन पे क्लिक कर देना है। आपने जितने पिन बनाए होंगे सारे यहाँ पर आ जाएंगे। मेरा तो एक ही आ रहा है ना, क्योंकि मैंने एक ही बनाया। तो देखो ये रहा पिन नंबर 555120 और यह 12345, ये डाल दिया। बस ये अपने कस्टमर के फ़ोन में आपको यही यूज़र पासवर्ड डाल के देना है। बस उसके फ़ोन में इंटरनेट होना चाहिए, फिर वो इंडिया को किसी भी नंबर पे कॉल कर सकता है, बांग्लादेश और पाक। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, जैसे आपने इसको ये पिन बना के दे दिया, फॉर एग्जांपल $1 $10 जितना भी डाल के देना था दे दिया। कुछ दिन के बाद इसका बैलेंस ख़त्म होता है, ये आपको बोलेगा कि मेरे को फिर से डाल के दे दो। तो बस उससे आप ये बोल लेना कि भैया अपने एप्लीकेशन में जाओ और अपना पिन नंबर सेंड कर दो, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पिन नंबर, ठीक है। फिर आप इसी पिन में फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे देखो मुझे ये 555120 वाला पिन है, इसमें मुझे डाल के देना है कस्टमर को। कैसे जाएंगे, देखो यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे और अभी सर्च पिन में नहीं जाना है, पहले गए थे, अभी जाना है हमको रिचार्ज में। नीचे ये रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी रिचार्ज में भी आपको सर्च पिन में यूज़र पासवर्ड देखने के लिए जाना पड़ता है, रिचार्ज में रिचार्ज करने के लिए जाना पड़ता है। ये रहा मेरा पिन नंबर, मेरा एक ही है, आपके 10-5 होंगे तो यहाँ सब में नीचे 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 लाइन होगा। अब मैं इसमें देखो रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज वाले बॉक्स में जाएगा, यहाँ पे दिखाएगा उसका प्रेजेंट टाइम बैलेंस कितना है। मेरे इस कस्टमर का $1 है तो 1 दिखा रहा है, हो सकता है आपके वाले का कम हो। तो यहाँ पे मुझे उसको डालना है अभी $5 और, लेकिन मैं ये 6 डाल दिया, डालना था $5। अरे यार ये तो मेरे से गलती हो गया। तो देखो अभी उसके पास 6 मैंने डाला, एक पहले से था, अभी 7 हो गया उसका। अब मुझे पता है कि यार मैंने इसको ज़्यादा डाल दिया, तो आप इसको वापस भी खींच सकते हैं, -6 भी करके ऐसे लिखना है। कुछ लोग माइनस ये वाला लगा देते हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं वो। तो आपको क्या करना है, -6 करके, ये वाला होता है माइनस का चिन्ह, ध्यान से देख लेना, ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला, ओके। आगे लगा देना है माइनस, फिर लिख देना है 6 और रिचार्ज पे क्लिक करके ओके पे कर देना है। तो देखो ये साफ साफ दिखाएगा आपको बैलेंस माइनस होते हुए। कद्दू अब इसके पास एक ही बचेगा, ये लो भैया, ठीक है। अब आपके पास एक और नया कस्टमर आया, आपको उसके लिए भी पिन बनाना है, तो आपको फिर वही करना है। देखो क्लाइंट पे क्लिक करेंगे, मैनेज पे जनरेट सिंगल पिन पे जाएंगे, जनरेट सिंगल पिन पे क्लिक करेंगे तो फिर वही वाला बॉक्स आ जाएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने वाला। जितना कस्टमर आता रहेगा ऐसे ही उसका पिन आप बनाते रहेंगे। देखो मैं इसका भी बना दूँ, ये लो मैंने ऐसे लिख दिया, कुछ भी आपको सिखाने के लिए यार। और यहाँ पे ये बैलेंस डाल दिया और सबमिट पे कर दिया क्लिक, ये लो भाई, ठीक है जी, ये बन गया। बनाने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखो भाई, अब मुझे इसमें रिचार्ज करना है। तो फिर से जैसे कुछ दिन के बाद इसका भी बैलेंस ख़त्म हो गया, ये बोल रहा है रिचार्ज कर दो, तो यहाँ पे अब 2 पिन दिखाई देंगे आपको, ये देखो। लेकिन हमको रिचार्ज करना है इस वाले में ना, तो कस्टमर से पूछ लेना है कि भाई आपका पिन नंबर भेज दो, मतलब यूज़र भेज दो, वो भेज देगा। तो उसके यूज़र को ना आपको कॉपी करना है। अगर आपने यहाँ पे 20-25 बना रखे हैं, ढूंढने में नहीं मिल रहा है, टाइम लग रहा है, तो आप यहाँ पे उसके यूज़र को लिखो, ठीक है, और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दो, ये रहा सर्च। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो कोई यूज़र नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एक दिखाई देगा जिसको आप सर्च करेंगे। तो आसानी से आप इसमें और बैलेंस भी डाल सकते हैं। मैं इसमें $10 डालता हूँ, ये देखो आपके सामने रिचार्ज करना दिखा रहा हूँ। रिचार्ज करने के बाद इसको वापस भी कर सकते हैं। अब जैसे हमको $5.50 वापस करना है, तो 5 माइनस करना है पहले, सॉरी, -5.50। जैसे ही मैं इसका $5.50 निकालेगा तो देखो इसके पास क्या बचेगा, आधा हो जाएगा, देखो आधा हो गया। अब मैं इसमें से और भी निकाल सकता है, अगर मुझे इसमें से सिर्फ मिनट निकालना है ना, ये 0.60 लिख देगा, लेकिन सबसे आगे माइनस का चिन्ह ज़रूर लगाना है, आपको भी नहीं भूलना है, क्योंकि मैं भी भूल नहीं रहा हूँ। देखो तो अभी मिनट निकल कर आ जाएगा, सिर्फ $4 पूरा बचेगा, ये देखो। तो यही है रीसेलर लेके अपने को सेल करने का तरीका। लेकिन एक चीज़ का खास ध्यान रखना, जैसे आपने हमसे $25 लिया, तो आपका यहाँ पे $25 दिखाई देगा। तो जब आप किसी को पिन बना के देते हैं ना, तो उसका हैंड टू हैंड
जैसे आपने $25 लिया और किसी को $10 दे दिया, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपके रिसेलर में से हैंड टू हैंड $10 कट जाएगा। जब जब वो कस्टमर बात करेगा तभी उसके अकाउंट से मिनट कटेगा, तभी आपके से कटेगा। समझ रहे हैं जी? मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी 0 बैलेंस है या 0.20 बैलेंस है, फिर भी मैं कितने भी लोगों को दे सकता हूँ। देखो मैंने $4 इसको दिया, $1 इसको दिया, फिर भी मैंने शुरू में भी दिखाया था आपको मेरा इतने का इतना ही बैलेंस पड़ा है। कम क्यों नहीं हो रहा है? कम इसलिए नहीं हो रहा है, मैंने इन लोगों को जो दे दिया $5, जब ये $4 वाला बंदा बात करेगा ना, अभी जैसे इसने 10 मिनट बात करा तो 10 मिनट इसका यहाँ से कम होगा और मेरे अकाउंट से कम होगा। तो मतलब आप ये समझो $10 लेके भी लोगों को एडवांस में सेल कर सकते हो, $100 भी, लेकिन वो आपके ऊपर कर्ज हो जाएगा। आपके रिसेलर में बैलेंस नहीं ख़त्म होना चाहिए। आप हमसे लेते रहो, चाहे $25 लेते रहो, सबका कॉल चलता रहेगा। जैसे ही आपका बैलेंस ख़त्म और आपने एडवांस में लोगों को सेल करके रखा है तो सबका कॉल बंद हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने किसी को बैलेंस दिया उधार और वो पैसा नहीं दे रहा तो आप ब्लॉक भी कर सकते हो। सर्च पिन में ही जाना है, उसके लिए भी सर्च पिन में जाएंगे, ठीक है। जिस पिन को भी आपको ब्लॉक करना है, ब्लॉक बोलो तो बंद करना है, जैसे ऊपर वाला मुझे बंद करना है, तो मैं तो इस पर क्लिक करके और यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक कर देगा। फिर उसके बाद ये मेरे को कंप्लेन करेगा तो मैं इसको बोल दूँगा पैसा दे दो, चल जाएगा। फिर ऐसे फिर इस पर टिक करेगा, फिर एक्टिवेट पे क्लिक कर देगा, ठीक है भैया। बाकी अगर कोई डाउट रह गया तो आके मुझसे पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना।